गरीबी एक आदत है। ओ हो, गरीबी एक आदत है भाई। भारत में जिस इंसान को गरीबी की लत लग जाए ना, उसकी सोच भी उसी फॉर्मेशन में चलती है। उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन कैसे करूं। मेरे बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी है मेरे लिए, मैं साला इससे बाहर नहीं जा सकता। कौन सी से? गरीबी। एक चीज, एक काम, एक घटना, एक वजह, एक प्रोफेशन, एक वर्क में अपना पूरा जीवन लगा दो, तब दुनिया सचिन तेंदुलकर कहती है। 10th क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक चीज। जब जीवन में किसी से मिलने जाता हूं, उससे पहले धीरूभाई अंबानी का प्रिंसिपल फॉलो करता हूं। धीरूभाई अंबानी को 12-13 साल हो गए थे रिलायंस में, लेकिन एक दमदार आदमी सीईओ के रूप में नहीं था। एक भारी आदमी इंटरव्यू देने आया, और वो भारी आदमी अनंत भाई जैन। फाइनली 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नौकरी रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, रिलायंस को ठुकरा दिया। जब गेट के पास जाने लगे तो धीरूभाई अंबानी ने ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने बोला, अनंत भाई अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो रुक गए। आपको कैसे पता मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? सर, मैं जिस भी इंसान से मिलता हूं उसके जीवन में क्या सुख दुख चल रहा है। जब आपसे लोग पूछते हैं ना क्या करते हो, तो जिनको कुछ पता नहीं होता वो हम लाल डिब, हमारा लाल डिब हम बेचते हैं, हम आयुर्वेदिक में। आज के बाद अपने जीवन में जब कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो, सर मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं जो इन्फोप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करता हूं। इन्फोप्रेन्योरशिप। जिस काम को करने से डर लगता है उससे भारी से जाके लड़ जाओ, और कोई उपाय नहीं। अगर आपको हरभजन सिंह की गेंद खेलने से डर लग रहा है, कुंबले की गेंद खेलने से डर लग रहा है, एक ही ऑप्शन है, शोएब अख्तर की गेंद जाके खेल लो, जाके खेलो शोएब अख्तर की गेंद। अगर आपको किसी अजनबी से बात करने में हमेशा झिझक होती है, तो जाओ और जिले के कलेक्टर से जाके बात करो, जाके बोलो एसपी से, जाके बोलो डिप्टी से, जाके बोलो सीएम के सचिव से। पहली बार में जाके 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खेल लो, फिर सारा संसार टिचक लगेगा, सारा संसार लगेगा। किसी को जाके बोलो, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से भी बोल। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छा मुनीम था, ईमानदार। पूरा हिसाब किया रख दिया, हिसाब किया रख दिया। 1 महीने में एक बार हिसाब किया तो 10,000 रुपए और फर्क आ रहा था 1 लाख रुपए का। 10,000 और 1 लाख में 90,000 का डिफरेंस आ गया हिसाब में। मुनीम के एफरेंट मिसमैच। आज के बाद जिंदगी में क्या चीजों को बोलना, मुनीम के क्या हो गया, क्योंकि जब उसको पता चला कि अरे भाई लॉस हो गया 90,000 का, तो होता है। बाद में उसकी पत्नी ने दोबारा स्टडी किया और उजाले में सूरज की रोशनी में जाकर डायरी को अच्छी तरह जब चेक किया तो पता चला साली ऐसे बंद करते टाइम एक मक्खी आ गई थी, और वो मक्खी 10,000 के आगे एक जीरो लगा गई। ये बिजनेस का रास्ता और कामयाबी का रास्ता मर्जी का नहीं है। जब मर्जी होगी तब करेंगे, मूड होगा तब करेंगे। ये गर्जी का है रे, जिसको गरज है ना, गरज, वो करेगा इस बिजनेस को जिसको गरज है। आज के बाद अपनी जिंदगी में ये मत समझ लेना ये बिजनेस आपके अपलाइन का है, ये बिजनेस आपके डाउनलाइन का है। ये उसका है जिसकी गरज है। गरज मतलब वजह, गरज मतलब ड्रीम, गरज मतलब। ये बिजनेस का रास्ता और कामयाबी का रास्ता मर्जी का नहीं है। जब मर्जी होगी तब करेंगे, मूड होगा तब करेंगे। ये गर्जी का है रे, जिसको गरज है ना, गरज, वो करेगा इस बिजनेस को जिसको गरज है। आज के बाद अपनी जिंदगी में ये मत समझ लेना ये बिजनेस आपके अपलाइन का है, ये बिजनेस आपके डाउनलाइन का है। ये उसका है जिसकी गरज है। गरज मतलब वजह, गरज मतलब ड्रीम, गरज मतलब। इस जानवर का नाम है सेही। इस जानवर की एक खूबी है, 4 डिग्री के अगर आसपास टेम्परेचर आ जाए तो मरने लग जाती है। इसके पास एक ही उपाय है, टेम्परेचर 4 डिग्री आ गया, या तो मौत कबूल कर या झुंड में शामिल हो जा, यूनिटी में आ जा। बेचारी झुंड में शामिल होने जाती है, और जैसे ही 2 सेही पास में आती है, खून के फव्वारे फूटते हैं क्योंकि कांटे चुभते हैं। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई। क्या चुनेगी बेचारी? एक तरफ लहू है, एक तरफ मौत है। ये लहू चुनती है, मौत नहीं।
कई बार मैंने लोगों को देखा है, कुछ भी छोटी मोटी कीड़ा कांडी हो गई धंधा ही छोड़ देते हैं। अरे सुन साला यूनिटी लहू मां। मैं 7 साल का था, मेरे गांव के किसी आदमी ने मेरा हाथ देख के बोला, तेरे हाथों में विदेश जाने की रेखा नहीं है। 22 अप्रैल सन 2007 को जब मैं 27 बरस का हो गया, तो जब मैं फ्लाइट में बैठ गया मलेशिया की में, तब भी मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी होगी, ये जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, ये जा नहीं सकता। उड़ भी गया, मैंने कहा अभी उतरेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला था। मैं लैंड कर गया, मैंने कहा यार लैंड भी कर गए, शायद उतरेंगे नहीं। जैसे ही मैं मलेशिया की धरती पे से पांव रखा, मैं सीधा एसटीडी की दुकान पे गया। एसटीडी की दुकान पे जाते उसको फोन किया, साले तेरी चड्डी में बम लगाऊंगा। आते ही मैं आ गया मलेशिया। तूने बोला था मुझे 7 साल की उम्र में तू विदेश नहीं जा सकता, साले कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी तूने आज तक। शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में गुम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। धीरे धीरे सब मेमनाते बड़े हो रहे थे। बड़े होते 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 भेड़ के बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, बड़े हो गए। लेकिन मैं संगत का असर। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे, पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी, तो इसने खुद को देखा, इस पड़ोसी को देखा। इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। तो ये सब, हाँ, इसने 3 तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, फिर खुद को और फिर उस, मैं तो उसके जैसा हूं रे। तो ये मैं ऐसा कर रहा था ना, इसने चालू किया। केन्या में एक आदमी आत्महत्या करने वाला था। आत्महत्या करने से पहले 1 मिनट विचार आया, जब मैं ही मर रहा हूं तो 2-4 को साथ लेके मरूं। उसने एक विज्ञापन दिया अखबार में, छोटा सा, केन्या देश के समस्त वासियों को सूचित किया जाता है, जिसको अपने दुखों से मुक्त होना है वो कल शाम को 5 बजे फला ऑडिटोरियम में आ जाओ। 2000 लोग आए और 2000 लोगों को उसने 5 घंटे तक दुखों के ऊपर भाषण दिया। और 5 घंटे के बाद आखिरी लाइन बोली, अगर इन सारे दुखों से परमानेंट मुक्ति चाहते हो तो चारों तरफ साइनाइड की गोलियां रखी हुई है, जीप पे लगाओ, कार्यक्रम समाप्त। विश्व का सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट था, जहां दुनिया में एक साथ 2000 लोगों ने सुसाइड किया। अगर एक आदमी मरने के लिए 2000 लोगों को शब्दों से तैयार कर सकता है, शब्दों में ताकत इतनी है कि नेगेटिव ऊर्जा इतनी फैला सकता है, तो पॉजिटिव तो आपके पास और हमारे पास जीवन में 1,57,00,000 मिनट। टोटल जीवन 60 का मान लो, अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो, 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी। 1,57,00,000 मिनट में से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद किए, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा। क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल, अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर, इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो, उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चलना और अनंत काल का जो उनसे संबंध। 2 दोस्त थे, 20 साल बाद मिले। जब पहली बार मिले थे तो कमा रहे थे, दोस्त थे। फिर 20 साल बाद मिले तो शादी हुए, 15 साल हो गए थे। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, और कैसी चल रही है तेरी? अरे यार बहुत अच्छी, हमारा वैवाहिक जीवन तो जबरदस्त है, बहुत आनंद आ रहा है यार। अरे बहुत समझदारी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मिल बांट के कितना अच्छा काम कर लेते हैं। मतलब ये समझ कि समझदारी से, मतलब सुबह मतलब जैसे मेरी इच्छा हुई तो मैंने चाय बना ली। कभी कभी तो मेरे साथ जैसे लगता है कि भाई आज खाना मैं ही बनाऊं, तो मैं तो बहुत अच्छे से बना लेता हूँ यार। तू बता तेरी कैसी चल रही है? उसने कहा साले फटेली तो मेरी भी तेरी तरह है, लेकिन तेरी जैसी पीपीटी बनाना नहीं जानता मैं। शेर में यही तो एक खूबी है और कोई सी खूबी नहीं है। जंगल में जब जब दुनिया में बड़े चुनाव और बड़ी योग्यताएं बात करते हैं तो उस गरीब का नाम कहीं नहीं आता। सबसे भारी कौन? हाथी, गरीब का नाम नहीं है। सबसे लंबा कौन? जिराफ, गरीब का नाम नहीं है। सबसे तेज कौन? चीता, गरीब का नाम नहीं है। सबसे दिमाग वाला कौन? लोमड़ी, गरीब का नाम किसी टैलेंट में नहीं। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन? एक ही। क्यों? उसकी डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता। जिस शिकार को करने में 40 सेकंड लगाता है ना, उस डायरेक्शन को बनाने में 40 मिनट लगाता है। 4 आदमी उठा ले जाएंगे तेरे को सही समय के चक्कर में, कभी भी सही समय आता नहीं है। पूरा मार्केट खाली कराओगे तब मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता। पूरी रोडें खाली कराओगे तब कार चल। आपके पास और हमारे पास जीवन में 1,57,00,000 मिनट।
टोटल जीवन 60 का मान लो, अब पुराना जमाने का दूध दही नहीं रहा, अब 60 मान लो, 30 सोने में जाएगी और बची हुई 30 में मिनट बचेगी एक। तकलीफें आएगी, कर्जा, बीमारी, तकलीफ, धंधे में कमी, ये वो एक साथ आएगी। तो लगातार 72 घंटों में 1 या 2 आ जाए तो तैयारी रखना 10 आने वाली है। संकट आते हैं तो सीरीज से आते हैं, ये नियम है सीरीज, लगातार।